हम सभी नेपोटिज्म की बात तो करते हैं बट नेपो किड्स के बुलिंग नेचर के बारे में हमें पता नहीं रहता। ये नेपो किड्स मीडिया के सामने तो बहुत स्वीट एंड हम्बल बनते हैं बट इन रियलिटी वो काफी रूड एंड एरोगेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नव्या, जानवी, अनन्या एंड शनाया, दे ऑल आर रूड इन रियल लाइफ। बट सेलिब्रिटीज के बुलिंग स्कैंडल्स ऑडियंस से छुपा लिए जाते हैं या मीडिया इन्हें कवर ही नहीं करती। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट नेपो किड्स ऑल बुलिंग स्कैंडल एंड देयर रूड नेचर। जैसे जानवी कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान वरुण शर्मा को थप्पड़ मार दिया था। ये इंसिडेंट तब का है जब मिस्टर एंड मिस्टर्स माही का प्रमोशन चल रहा था एंड आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने वरुण को थप्पड़ मार दिया एंड वरुण भी उस टाइम काफी शॉक में चले गए थे। एंड थप्पड़ का रीजन जानवी ने ये बताया कि जस्ट उनका मन कर गया तो उन्होंने मार दिया। माहौल जैसा होगा मैं ऐसे कर लूं। Your cheek was so cute. Yeah, it was just there. It was asking for it. आई अंडरस्टैंड कि फ्रेंडशिप में ऐसा होता है बट आप एक सेलिब्रिटी हो, आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं और आपने सबके सामने ही वरुण को ह्यूमिलिएट कर दिया। एंड द फन फैक्ट इज जानवी ने इसके लिए वरुण को सॉरी भी नहीं बोला और ना ही मीडिया ने इसे ज्यादा कवर किया। अब सोचो कि अगर ये रोल रिवर्स्ड होता एंड वरुण ने जानवी को थप्पड़ मार दिया होता तो अभी तक तो वरुण को बॉलीवुड से बाइकआउट कर दिया होता, महिला मोर्चे निकाल दिए जाते, फेमिनिज्म के नारे लगाए जाते। जस्ट बिकॉज जानवी प्रिविलेज्ड है इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को भी थप्पड़ मार सकती है, राइट? अनन्या पांडे के नेपो किड होने के बाद भी हम ऑडियंस ने हमेशा उन्हें प्यार किया है क्योंकि हमें वो काफी स्वीट एंड काइंड लगती है। बट डिड यू नो अनन्या की बुलिंग हिस्ट्री रही है। उन्होंने अपनी क्लासमेट को बुली किया है क्योंकि उनके क्लासमेट उनकी तरह रिच नहीं थे, वो डिजाइनर बैग या डिजाइनर क्लोथ्स नहीं पहनते थे। इनफैक्ट उनकी क्लासमेट ने अनन्या को एक्सपोज भी किया था क्योंकि उन्होंने काफी लोगों को बुली किया है एंड चीट किया है। दिस आर्टिकल अनन्या की क्लासमेट का कहना है कि उनकी फ्रेंड कृष्ण नाम के लड़के के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थी बट अनन्या एंड हर बॉयफ्रेंड चीटेड हर। 3 मंथ बाद अनन्या ने क्रिश को भी चीट कर दिया निखिल मखीजा के साथ जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। देन उन्होंने निखिल मखीजा को चीट किया करण जयसिंह के साथ जो कि डिजाइनर मनीषा जयसिंह के बेटे हैं। इवन उस टाइम जो करण जयसिंह थे वो सनाया की बेस्ट फ्रेंड तारा खन्ना को डेट कर रहे थे बट अनन्या एंड करण ने तारा को चीट कर दिया। एंड जब अनन्या की मूवी रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 उसके बाद उन्होंने करण से भी ब्रेकअप कर लिया। इनफैक्ट अनन्या ने अपने सेकेंड अकाउंट से अपनी क्लासमेट को बुली भी किया था एंड एक पोस्ट शेयर किया था। Ananya said, I work so hard to be where I am today and I am not taking shit from anyone who especially snakes like you. I am here because of my blood, sweat and tears. You go sulk and USC and run a fan page for Aryan and I have that guy. And इसमें अनन्या शाहरुख खान के बेटे आर्यन की बात कर रही थी और जब अनन्या की क्लासमेट ने अनन्या को एक्सपोज कर दिया था तो अनन्या ने अपने मेन अकाउंट से अपनी क्लासमेट को सॉरी भी बोला था। इनफैक्ट एंटी बुलिंग का इंस्टाग्राम पेज भी बनाया था बैकलैश से बचने के लिए। अगर आप ये फुल आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड जब कॉफी विद करण में अनन्या की मदर भावना, गौरी खान एंड महीफ आई थी तब करण ने अनन्या की मदर को बोला था कि अनन्या ने एक समय में 2 लड़कों को डेट किया है। तो इसके रिप्लाई में भावना ने यस बोला था एंड ये भी बोला था कि अनन्या दोनों लड़कों के बारे में सोच रही थी बट फिर एक से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। इट्स हर चॉइस गाइस। इनफैक्ट एक बार कॉफी विद करण में अनन्या ने सारा अली खान को ब्लेम भी किया था बुली करने के लिए बट अनन्या खुद भी तो सारा के बारे में अदर इंटरव्यू में काफी कुछ बोलती है, उन्हें बैड लाइट में शो करने की कोशिश करती है। So I would actually hide from her in school because I used to be terrified. I did not know what my name was and she didn't want to know what my name was. तो बुलिंग स्कैंडल जो था ना वो अनन्या का टीनेज ड्रामा था एंड टीनेज में तो सभी मिस्टेक करते हैं, राइट? शनाया कपूर संजय कपूर एंड महीप की डॉटर है एंड अनन्या की बेस्ट फ्रेंड भी है एंड अनन्या एंड शनाया दोनों ही हाई स्कूल बुली थी। इनफैक्ट रिसेंटली अंबानी फंक्शन में शनाया का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें शनाया सिक्योरिटी गार्ड को डांट रही थी क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड उनका बैग चेक करना चाहते थे। I mean, अब ये तो सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है ना चेकिंग करना, उन्हें सेफ्टी का ध्यान भी तो रखना पड़ता है। अब इसके लिए हम सिक्योरिटी गार्ड को स्कोल्ड नहीं कर सकते। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शनाया कपूर ने तो कोई बॉलीवुड मूवी भी नहीं करी फिर वो इतनी फेमस क्यों है एंड अंबानी उन्हें क्यों बुला रहे हैं। तो इसका रीजन है शनाया की PR एंड शनाया के पेरेंट्स। शनाया की PR काफी ट्राई कर रही है शनाया को फेमस करने का। इनफैक्ट अदर नेपो किड्स की तरह करण जौहर उनका डेब्यू भी करवाने वाले थे बेधड़क मूवी से जिसके लिए शनाया ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी भी कराई थी बट इट्स हर चॉइस। बट ये मूवी का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। अब इसका रीजन तो नहीं पता चला कि ये मूवी क्यों रिलीज नहीं हुई बट एक रीजन ये हो सकता है कि उस टाइम धर्मा का डाउनफॉल चल रहा था, इस वजह से करण को ये मूवी का प्रोडक्शन
प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। बट स्टिल अभी भी आप देखोगे तो शनाया को ब्रांड एंडोर्समेंट मिल रहा है, वोग मैगजीन में उनका इंटरव्यू आ रहा है। शी इज प्रिटी फेमस। बट अगर आप शनाया के एड्स या डांस वगैरह देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शनाया की एक्टिंग और डांस दोनों ही उतने अच्छा नहीं है। बट स्टिल उन्हें ये सब इजीली मिल जाता है। अब क्योंकि इन सेलिब्रिटीज को स्टार्टिंग से स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, इन्हें जो चाहिए होता है वो इन्हें मिल जाता है, जिस वजह से आगे चल के ये रूड या एरोगेंट हो जाते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते। एंड सेम ऐसा ही बिहेवियर हमें नव्या नवेली के साथ भी देखने को मिलता है, जब उनकी क्लासमेट ने उन्हें एक्सपोज कर दिया था। उनकी क्लासमेट ने ये बताया था कि वो नव्या से मिली थी उनके बॉयफ्रेंड के थ्रू, क्योंकि नव्या एंड उनके बॉयफ्रेंड सेम सर्कल में थे। नव्या की क्लासमेट ने ये भी रिवील किया कि नव्या और उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें चीट किया है। इवन नव्या अपने दोस्तों को ये भी बोलती थी कि अगर वो चाहे तो वो उन दोनों का ब्रेकअप करा सकती है। नव्या ने उन्हें मल्टीपल टाइम ह्यूमिलिएट किया, उन्हें मॉक किया, उनके वेट और उनकी स्किन कंडीशन के लिए उनका मजाक उड़ाया गया। शी सेड कि नव्या जो सोशल मीडिया में अपनी पर्सनैलिटी दिखाती है वो सच नहीं है, वो उनकी फेक पर्सनैलिटी है। उनके जो भी अचीवमेंट्स हैं वो भी फेक है। उनकी क्लासमेट ने ये भी बताया कि वो उनके फ्रेंड सर्कल में आउटसाइडर फील कर रही थी। वो उनके साथ सिर्फ इसीलिए ग्रुप में थी क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को काफी प्यार करती थी। एंड इसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ काफी डिस्टर्ब हो गई, वो डिप्रेशन में चली गई। अगर आपको ये पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी। जब मैंने ये रीड किया ना तो आई फील सो सैड कि इन सेलिब्रिटीज ने कितने इनोसेंट लोगों को बुली किया है, कितनों की लाइफ खराब करी है जस्ट बिकॉज ये प्रिविलेज्ड है। नव्या का ये रूड बिहेवियर हमें ऐश्वर्या राय के साथ भी देखने को मिलता है। कभी भी आप देखोगे कि नव्या से इंटरव्यूज या पॉडकास्ट में ऐश्वर्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इग्नोर करती है। अब नव्या का ये बिहेवियर तो बच्चन फैमिली से आया है एंड वी ऑल नो बच्चन फैमिली तो है ही डोमिनेटिंग। इनफैक्ट काजोल की डॉटर नायशा के लिए भी एक रूमर आया था कि उन्हें सिंगापुर के स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था क्योंकि उन्हें कॉलेज में स्मोक करते हुए देखा गया था। एंड सिंगापुर काफी स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स के लिए। अब नायशा की स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की हैबिट तो हमें इंडिया में भी देखने को मिलती है। नव्या का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने काफी अल्कोहल कंज्यूम किया था, इतना कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, उन्हें एक पर्सन हैंडल कर रहा था। एंड नायशा की ये ड्रिंकिंग हैबिट हमें कई बार देखने को मिलती है। एंड द फन फैक्ट इज जब भी नायशा का कोई वीडियो वायरल होता है तो अजय एंड काजोल दूसरे दिन ही उन्हें मंदिर ले जाते हैं, शायद अपने पापों की माफी मांगते होंगे। तो अब ये सवाल आता है कि क्या ये सेलिब्रिटीज अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते? एटलीस्ट उन्हें मीडिया के सामने तो ढंग से बिहेव करना चाहिए, राइट? क्योंकि नेपोकिड तो आलिया एंड श्रद्धा भी हैं, बट उनका ये रूड बिहेवियर हमें कभी देखने को नहीं मिलता। एंड द थिंग इज ऑडियंस भी कुछ टाइम बाद सेलिब्रिटीज के रूड बिहेवियर को भूल जाते हैं क्योंकि उनकी पीआर मीडिया के सामने उनकी गुड गर्ल वाली इमेज बनाती है, ऑडियंस को मैनिपुलेट करती है। एंड आज हम ऑडियंस उन्हें ट्रोल कर रहे हैं बट कल हम ही ऑडियंस उन्हें वर्शिप करने लगेंगे। इवन कई स्टार किड्स का तो लॉन्च भी नहीं हुआ बट उनके मिलियंस में फैंस हैं। उनका ऐसा क्या अचीवमेंट है जिनकी वजह से हम उन्हें फॉलो करते हैं? अब जैसे रवीना टंडन की डॉटर रायशा को ही देख लो, बिना किसी बिग अचीवमेंट के वो बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं अजय देवगन के नेफ्यू के साथ। इनफैक्ट एक न्यूज पोर्टल के हिसाब से उनकी नेक्स्ट मूवी साउथ के सुपरस्टार रामचरण के साथ आने वाली है। अब क्योंकि उनके पेरेंट्स वेल्दी हैं और उनका बॉलीवुड में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो इस वजह से रायशा को मूवी मिल गई। बट आई थिंक स्टार किड्स के पेरेंट्स उन्हें मूवीज तो दिलवा देते हैं बट उन्हें एक अच्छा इंसान नहीं बना पाते। एंड कल को यही नेपो किड्स ऑडियंस के साथ रूड बिहेव करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें क्या स्टार किड्स को सपोर्ट नहीं करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए, लेकिन तब करना चाहिए जब वो टैलेंटेड हो, रूड ना हो। एंड मैं अनन्या के टीनेजर ब्लंडर को शेयर नहीं करना चाहती थी क्योंकि उस टाइम वो एक टीनेजर थी। एंड हम सभी जानते हैं कि टीनेज ईयर्स में हम काफी मिस्टेक करते हैं बट एक टाइम के बाद हम सभी मैच्योर हो जाते हैं। बट लास्ट वीडियो में कुछ कमेंट आए थे सो आई थॉट कि मुझे शेयर करना चाहिए क्योंकि आपका जानना भी तो जरूरी है। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेज वीडियो? लेट मी नो इन कमेंट्स। एंड करीना कपूर ने किन किन सेलिब्रिटीज को बुली किया है या उनके साथ रूड बिहेव किया है, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।